लंग्स, फेफड़े, ये हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है जिसके थ्रू हम ब्रीथ कर पाते हैं। अगर ये ना हो तो इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है, क्योंकि जब इंसान सांस नहीं ले पाएगा तो भला वो कैसे जिंदा रहेगा। इसलिए लंग्स का स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेफड़े हमें ब्रीथ करने में, सांस लेने में तो हेल्प करते हैं, ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। और तो और फेफड़े शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसों को भी बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, यानी हानिकारक गैसेस को शरीर से निकालने का काम भी लंग्स का ही होता है। लेकिन जब हम लंग्स हेल्थ पर फोकस नहीं करते, ठीक से इनका ध्यान नहीं रखते, तो इनमें कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और कुछ डेंजरस प्रॉब्लम्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, प्लूरल इफ्यूजन, निमोनिया जैसी अनेकों समस्याएं लंग्स के अनहेल्दी होने का कारण भी होती हैं। और अगर इन कंडीशंस में परहेज ना किया जाए तो ये और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि लंग्स से जुड़ी समस्याओं में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं जो लंग्स को और ज्यादा नुकसान, हार्म कर सकती हैं। कहीं इनमें से कुछ ऐसा तो नहीं जिसे आप रोजाना खा रहे हो? तो चलिए फिर बिना देरी किए फटाफट से मैं आपको इन 8 हार्मफुल चीजों के बारे में बताता हूं जिन्हें आपको फेफड़ों से संबंधित परेशानी, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम की कंडीशन में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साथी डॉक्टर सेहत जोशी और आज एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले जिस चीज से आपको दूरी बनानी है वो है पका हुआ ठंडा मीट। ठंडे मीट का मतलब ये है कि जैसे आपने मीट वगैरह पका लिया, कुक्ड कर रखा, लेकिन आपने उसे गर्म नहीं खाया बल्कि कुछ देर फ्रिज में रखकर या नॉर्मल ही ठंडा खा लिया, तो इस तरह से आपको थोड़ा बासी और ठंडा मीट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस तरह का मीट जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। ये बात सिर्फ आपको घर के मीट पर ही लागू नहीं होती, बल्कि अगर आप बाहर खाना खाते हैं तो बाहर भी आपको ठंडा मीट का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि उस मीट को गर्म करवाकर ही आपको कंज्यूम करना चाहिए और बासी मीट नहीं खाना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप नाइट्रेट ज्यादा मात्रा में अगर कंज्यूम ना करें। पैक्ड फूड्स के पीछे इंग्रेडिएंट्स में सब कुछ लिखा होता है, तो खाने से पहले थोड़ा आप चेक कर लें कि अगर किसी आइटम में नाइट्रेट की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है तो फिर आप उसे अवॉइड करें, उसे ना लें। अगर लिमिटेड है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फिर तो आप इसे ले सकते हैं। नाइट्रेट को अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो इससे फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए लिमिट में लेना बेहतर है। नंबर 2, डोंट ईट टू मच सॉल्ट। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत ज्यादा नमक मिर्च का खाना खाते हैं। मिर्च भले ही थोड़ी कम हो जाए, लेकिन नमक हमेशा चटकीला यानी ज्यादा ही होना चाहिए। अगर आप भी तेज नमक के शौकीन हैं और लंग्स की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। ज्यादा नमक सिर्फ लंग्स पेशेंट के लिए ही नहीं, नॉर्मल लोगों को भी काफी हार्म करता है। तो इसके पीछे भी एक बड़ा कॉस्ट छुपा होता है। जनरली जब नमक का ज्यादा कंजप्शन किया जाता है तो अधिक मात्रा में पानी की प्यास लगना शुरू हो जाती है और यही लंग प्रॉब्लम्स की नींव रखी जाती है। जब आप बार बार पानी पिएंगे तो ये पानी कहाँ जमा होगा? ऑब्वियसली आपके लंग्स में ही कलेक्ट होता जाएगा, जिससे कई तरह की परेशानियां होने लगेंगी जो कि लंग्स हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि नमक कम ही खाएं। खाना बनाने के लिए आप हेल्दी स्पाइसेस और जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे खाना हेल्दी तो बनेगा ही, साथ ही स्वाद में भी बेस्ट होगा और ये स्वाद आपको कम नमक की मात्रा के साथ भी मिल सकता है। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप आज ही से नमक की क्वांटिटी को डिक्रीज कर दीजिए और जितना हो सके उतना खाने में कम नमक ऐड कीजिए। इट विल हेल्प योर लंग्स टू इम्प्रूव। नंबर 3, पत्तेदार सब्जियों का सेवन कम मात्रा में करना। तीसरे फूड की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो है हरे पत्तेदार सब्जियां। हालांकि आपको ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हरे पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको लंग्स के केसेस में इन हरे पत्तेदार सब्जियों को अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ। दरअसल क्या होता है कि जब आप इन वेजिटेबल्स का सेवन करते हैं तो इन्हें खाने के बाद पेट में गैस बनने लगती है और ये जो गैस होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है यानी लंग्स की साइड, जिससे
सांस लेने में, ब्रीथ करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए इन सब्जियों को खाने की मनाही की जाती है। इन सब्जियों में आपको जो जो नहीं खाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गोभी, फूल गोभी, मूली, ब्रोकली ऐसी तमाम सब्जियां हैं जो पत्तेदार हैं, उन्हें अब आप थोड़ा कम ही लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर इनका सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि वेजिटेरियंस जो शाकाहारी लोग हैं, इन्हें स्किप करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप इन्हें कंज्यूम करें बट इन लिमिटेड एंड लो क्वांटिटी। नंबर 4, अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको नहीं लेने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आता है मिल्क यानी दूध। इसे आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए ये भी जान लीजिए। दरअसल दूध में कैसोमॉर्फिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जिसे लंग्स हेल्थ के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। हालांकि दूध को तो एक पौष्टिक आहार माना जाता है जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव और गुड बनाने में मदद करता है, एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि ये जो कैसोमॉर्फिन होता है ये एक केमिकल है जो लंग्स में कफ बलगम बढ़ा सकता है। अगर आपको पहले से ही बहुत ज्यादा खांसी है, सीने में कफ सा जमा हुआ है, तो ऐसे में आपको दूध से दूरी बना लेनी चाहिए, वरना कफ में और ज्यादा इजाफा हो सकता है और कफ लंग्स को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आप इस कंडीशन में दूध को पूरी तरह से लेना बंद कर दीजिए। नंबर 5, ऑयली प्रोडक्ट्स। 5वीं चीज जो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है वो है ऑयली प्रोडक्ट्स। आज लोग ऑयली प्रोडक्ट्स के दीवाने हैं। फ्रेंच फ्राइज, पकौड़े, समोसे, कचौड़ी ऐसी ढेरों चीजें हैं जिनमें ऑयल अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है, जो न सिर्फ आपके लंग्स के लिए हार्मफुल है बल्कि ओवरऑल हेल्थ भी इनके खाने से इफेक्टेड हो जाती है और आपको कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जिनमें पहला है गैस बनना, दूसरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बूस्ट होना, और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे हार्ट, हृदय को भी हार्म करता है। इससे हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए जितना हो सके उतना ऑयली प्रोडक्ट्स को कम से कम कंज्यूम कीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो चीज शरीर को नुकसान पहुंचाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है। नंबर 6, अवॉइड कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस भी आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने का दम रखते हैं। इनमें से बहुत सी चीजें इंक्लूड हैं लाइक बियर, वाइन, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, सोडा। ये सब चीजें आपके वजन को इंक्रीज कर सकती हैं और साथ ही साथ अगर आपके फेफड़ों पर स्वेलिंग है तो भी वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए अभी के लिए तो आप इन्हें पूरी तरह से स्किप कर दें ताकि लंग्स, फेफड़ों से जुड़ी समस्या और गंभीर रूप ना ले ले। 7वें नंबर पे है अवॉइड एसिडिक फूड। दोस्तों 7वां फूड है एसिडिक फूड। सबसे पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें कुछ चीजों की मनाही होती है या वो खुद ही कुछ फूड्स, ऐसे खाद्य पदार्थों से दूर रहते हैं और उनसे अगर इसका रीजन पूछा जाए तो उनका जवाब होता है कि हम ये नहीं खाते क्योंकि इससे गैस बनने लगती है। कुछ को तो समोसे खाकर गैस बनती है तो कुछ को छोले भटूरे खाकर गैस से परेशान हुए व्यक्ति हो जाता है और ऐसे ही फूड आइटम्स को एसिडिक फूड आइटम्स कहा जाता है। सिर्फ ऑयली स्पाइसी फूड आइटम्स ही गैस का कारण नहीं होते बल्कि कुछ फ्रूट्स भी जिम्मेदार होते हैं। हालांकि ज्यादातर फल तो फायदा ही पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें एसिडिक आइटम्स में माना जाता है, जिन्हें खाने के बाद गैस की शिकायत देखने को मिलती है। इसलिए आप इन फलों को भी ना खाएं और हाँ, खाली पेट भी ना रहें क्योंकि जरूरी नहीं कि भरे पेट में ही गैस बने, बल्कि खाली पेट में भी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पेट थोड़ा फुल रखें क्योंकि अगर गैस बनी तो उससे सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है और ब्रीथिंग का संबंध लंग्स से ही होता है, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन गैस का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट फेफड़ों पर भी पड़ता है। इसलिए एसिडिक फूड से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। नंबर 8, इन्फेक्शन। 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन, जिसका आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। कोशिश कीजिए कि इन्फेक्शन आपके लंग्स तक ना पहुंच पाए। इन्फेक्शन किसी भी चीज से हो सकता है, जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसका धुआं भी आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है। सिर्फ आप ही नहीं, अगर कोई दूसरा भी स्मोकिंग कर रहा है तो ये भी लंग्स हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। अगर आप धूल मिट्टी का काम या एनवायरनमेंट में, स्मोकी डस्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन का आपको खास ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि
अभी आप लंग प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं और अगर ये जरा भी इन्फेक्टेड हुए तो समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का आपको ध्यान रखना है कि किससे लंग्स को फायदा हो सकता है और किससे नुकसान। तो ये वो 8 चीजें थी जिनसे आपको खास नुकसान हो सकता है। इसलिए इन चीजों को अपनी हैबिट से बाहर निकाल दीजिए और लंग्स फेफड़ों को हेल्दी बनाइए। मेडिसिन दवाइयाँ टाइम पर लीजिए और अगर ज्यादा ही लंग्स की प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हैं तो फिर उसका आप चेकअप वगैरह टाइम टू टाइम करवाते रहिए। आप चाहे तो मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट्स टू हैव अ कॉल विद मी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।